जी नमस्कार। हिट एंड रन ये कीवर्ड बहुत ट्रेंड कर रहा है, सर्च में है। होप सो आपने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे कि इस केस पे इतना डिबेट हो क्यों रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। क्योंकि अब पॉलिटिक्स भी हो रहा है तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इसके फेवर में हो, कुछ लोग इसका अपोज कर रहे हो। पर फेवर अपोज जो भी करो, कुछ स्टैटिक्स तो आपको जानना चाहिए ताकि पता चले कि आप फेवर कर रहे हो तो क्यों और नहीं कर रहे हो तो क्यों, ताकि किसी अपोजिट वाले को समझाओ तो आपके पास कुछ लॉजिक तो रहे। फिर समझने की कोशिश करेंगे भाई कि इससे पहले ऐसा लॉ कहीं भी हमारे देश में एग्जिस्ट करता था या ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, ये कितना जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है, ये सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। समझने से पहले, किसी लॉ को समझने से पहले ना थोड़ा सा आपको स्टैटिक्स जान लेना चाहिए कि हमारे देश में एक्सीडेंट की हालत है क्या, दुनिया में एक्सीडेंट की हालत क्या है और उसमें हम कहां पे एग्जिस्ट करते हैं। ये डाटा मैंने लिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, वो हर साल पब्लिश करते हैं हमारे देश में कितने एक्सीडेंट हुए। ध्यान रहिए, वो एक्सीडेंट जो रिपोर्ट किए जाते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जिनका डेथ होता है जनरली वो रिपोर्ट कर दिए जाते हैं, पर जो छोटे मोटे एक्सीडेंट हैं जिनमें चोट लग जाती है या मतलब बीच में सुलह हो जाती है, वो थाने तक पहुंचते नहीं, उन पर रिपोर्ट भी नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। खैर, ये डाटा है, आप देख पाओगे कंटिन्यूअसली हमारे देश में 2016 से लेकर 2022 का डाटा है, डेथ बढ़ती जा रही है। ऑन एवरेज 1.5 लाख लोग मरते हैं हमारे देश में। एक रिपोर्ट कहती है कि 19 लोग मिनिमम हमारे देश में पर घंटे मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। आप कहोगे भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने लोग मरते हैं, इतनी गाड़ियां हैं, और पूरी दुनिया में कितने मरते हैं? पूरी दुनिया में जो ये डाटा है WHO का, यहां पे आप देख पाओगे कुछ 12 लाख के आसपास लोग पूरी दुनिया में मरते हैं रोड एक्सीडेंट में। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? कोई भी ले लो आप, ऑन एन एवरेज 14 से 15% हमारा कंट्रीब्यूशन है। आपके मन में फिर से वही सवाल आएगा कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी व्हीकल है, तो लोग मरेंगे ही, पूरी दुनिया में ही मर रहे हैं, हमारे यहां थोड़े मर रहे हैं। तो हम जो 15% कंट्रीब्यूट करते हैं व्हीकल में, पूरी दुनिया में हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? वही 20% के आसपास। पूरी दुनिया में जो रजिस्टर्ड व्हीकल आप देख पाओगे 150, ये डाटा है, कुछ बहुत ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते, पर हाँ 19 से 20% हम पूरी दुनिया में जो व्हीकल हैं वो शेयर करते हैं, और हमारे यहाँ पे जो एक्सीडेंट है वो 15% के आसपास होता है, जो फेटल इंजरी का है, मतलब जिसमें डेथ होती है। अगर हम केवल एक्सीडेंट की बात करें तो देख लो आप, ये एक्सीडेंट का डाटा है 4 लाख से ऊपर, ये 5 लाख के क्लोज है, ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत जो घटा था ये कोविड के टाइम पे घटा था, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पे भी जो घटा था ये कोविड का ईयर है, इस वजह से थोड़ा सा कम एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि लॉकडाउन था। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सफर कौन करता है। यह भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का डाटा है कि जो एक्सीडेंट होता है उसमें जो विक्टिम व्हीकल है और जो क्राइम व्हीकल है, इन दोनों में टू व्हीलर आगे है। हालांकि टू व्हीलर में सेफ्टी नहीं होती है और एक्सीडेंट होता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि अगर स्पीड ज्यादा है तो डेथ हो जाती है। क्राइम व्हीकल का मतलब कि जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ, विक्टिम व्हीकल मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। इसमें टू व्हीलर सबसे आगे है। सेकेंड नंबर पे है वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लॉरी और ट्रक से एक्सीडेंट। ये क्राइम व्हीकल है, लॉरी और ट्रक। और विक्टिम कौन है? यहां पे भी विक्टिम टू व्हीलर है, टू व्हीलर से टू व्हीलर का एक्सीडेंट, लॉरी और ट्रक से बाइक का एक्सीडेंट। ये 60 से 70% टोटल एक्सीडेंट में कंट्रीब्यूट करता है। ये दो डाटा, सबसे ज्यादा डेथ टू व्हीलर की होती है। और टू व्हीलर चलाता कौन है हमारे देश में? लोअर एवरेज या फिर लोअर एवरेज कह लो या गरीबी कह दो, जो लोग गरीब होते हैं या फिर लोअर एवरेज इनकम वाले लोग होते हैं वो चलाते हैं टू व्हीलर, और उन्हीं की डेथ हो रही है। क्या उनका सुध हमें नहीं लेना चाहिए? और पूरे परिवार में ऐसा भी होता है, और जो WHO कहता है कि ये जो एज है मरने वालों की, ये 32 साल से कम वाले ज्यादा हैं, मतलब यंग एज में लोग मरते हैं। 21 से 32 साल वाले ज्यादा हैं और 9 से 15 साल वाले ज्यादा हैं, मतलब बच्चे ज्यादा मरते हैं और यंग एज वाले ज्यादा मरते हैं। परिवार में एक कमाने वाला था, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, पूरा परिवार तबाह हो गया। यह हालत होती है। और फिर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है वो कहती भाई एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं? तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है ओवर स्पीडिंग। क्या है? ओवर स्पीडिंग। ऑफिशियल डाटा है ये सब।
ओवर स्पीडिंग 2021 में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 69% ऑफ टोटल एक्सीडेंट। 2022 में 71% ऑफ टोटल एक्सीडेंट। मतलब एकमात्र ऐसा रीजन है, अगर 100 लोग मरे तो उसमें से 70 लोग मरते हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से। ओवर स्पीडिंग कर कौन रहा है? अभी हमने कहा कि बाइक वालों का ज्यादा एक्सीडेंट होता है, ट्रक वालों का ज्यादा एक्सीडेंट होता है। क्या यही ओवर स्पीडिंग करते हैं? नहीं भाई साहब, हमारे देश में माशाअल्लाह हर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, क्योंकि हम ऐसे पले बड़े हैं ना, हम मतलब रूल तोड़ने में हमको मजा आता है। और कोई कह दे भैया आप रूल तोड़ोगे फाइन लगेगी, पेनल्टी होगी, हम एकदम हाय तौबा मचा देते हैं। जैसे अभी हाय तौबा मच रहा है, कहा गया कि भाई ढंग से व्हीकल चलाओ, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके हॉस्पिटल पहुंचाओ, पुलिस को रिपोर्ट करो। कह रहे हाँ हम करेंगे ये सब, हम तो एक्सीडेंट करके भाग जाते थे, वो वाला ठीक था, जो मर रहा है मरने दो उसको। ठीक है, ये देख लो आप, ये डाटा है। मैं आपको बेसिकली बताते हुए चलता हूं, ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज लिखा हुआ है। ये जो व्हीकल है M1 कैटेगरी, मतलब जिसमें पैसेंजर जाते हैं, या सिंपली कह लो आप कार की एवरेज स्पीड आप देख लो, मतलब एवरेज नहीं मैक्सिमम स्पीड आप देख लो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। एक्सप्रेसवे पे 120, हाईवे पे 100, बाकी जगह 70। भाई बाकी जगह ये 100-120 चलते हैं, एक्सप्रेसवे तो कितना चलते हैं पता नहीं। ये वो व्हीकल हैं जिनमें पैसेंजर जाते हैं, बसेज हैं, स्कूल बस हो गई, आपके रोडवेज वाली बसेज हो गई, या फिर प्राइवेट बसेज हो गई, लग्जरी बसेज हो गई, ये सारी बसेज हैं। इनकी स्पीड देख लीजिए 100। एक्सप्रेसवे पे 100 है, एक्सप्रेसवे पे ये 150 चलते हैं, 140 चलते हैं। 90 है हाईवे पे, हाईवे पे भी इनकी स्पीड यही रहती है। ये ट्रक जो हाय तौबा मचा रहे हैं, ट्रक लॉरी वाले ऐसी व्हीकल जो सामान ढोती है, 4 व्हीलर हो, एन कैटेगरी, एन में भी कई सारी कैटेगरी आती हैं, पर इन जनरल जो सामान ढोती है और 4 व्हीलर हो, इनकी स्पीड क्या है? 80 ऑन एक्सप्रेसवे, 80 हाईवे, 60 अदर रोड। पर ये तो 80, 90, 100 सारे रोड पे चलते हैं। बाइक का भी वही हाल है जो हम और आप चलाते हैं। हमारी स्पीड भी 100 से कम नहीं रहती है, 60 से कम, मतलब 80 से कम तो किसी की नहीं रहती है। एक्टिवा जो उड़ जाएगी 80 के स्पीड में, छोटे बच्चे जो भी पैदा हुए हैं, जस्ट आंखें पूरी नहीं खुली हैं, डीएल नहीं है, फिर भी चला रहे हैं। लड़कियां जिनको इंडिकेटर देने नहीं आता है, लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट मुड़ जाती हैं, वो भी चला रही हैं, सब चला रहे हैं। और आजकल तो वो ब्लॉग बनाने वाले हैं, उनकी तो अलग ही देख लो स्पीड क्या है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? एक्सीडेंट होता है, इन सभी की वजह से एक्सीडेंट में कंट्रीब्यूशन होता है। ध्यान रहे, ये जो रूल बनाए गए हैं केवल ट्रक के लिए नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट करेगा सब पे वही रूल अप्लाई होगा। अगर आप एक्सीडेंट करके भाग जाते हो और बाद में पकड़े जाते हो, हिट एंड रन जो मोटर व्हीकल में है वो अलग है, वो अलग है, अभी बताता हूं आपको आगे। यहां पे जो हिट एंड रन है, इसका मतलब एक्सीडेंट करके भाग गया, बाद में पकड़े जाते हो। तो पहले क्या प्रोविजन था? तो पहले माना जाता था कि, अभी भी वही माना जाएगा कि यह गैर इरादतन हत्या है। पहले भी यही माना जाता था कि यह गैर इरादतन हत्या है, मतलब इसमें मर्डर का केस नहीं लगता है। तो आईपीसी की धारा लगती थी 304A, ठीक है, जिसमें 2 साल की सजा होती थी मैक्सिमम, आसानी से बेल हो जाता था और आदमी चैन से। इसलिए पुरानी मूवियों में देखते होगे किसी को मरवाना है तो एक्सीडेंट कर दो। आज भी आप देखते होगे कि भाई जो ये खनन माफिया हैं वो किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, देखते हो हाँ। अब क्या है? अब जो सेक्शन लगेगा भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 106 का 2 लगेगा। 2 स्पेसिफिकली बात करता है ड्राइविंग से रिलेटेड, और ये कहता है भाई अप टू 10 ईयर की सजा हो सकती है। ऐसा नहीं है एक्सटेंडेड टू 10 ईयर है, मतलब वो मैक्सिमम है, कम भी हो सकती है। पर हाय तौबा क्या मच रहा है कि 10 साल की सजा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 10 साल की सजा होगी, सबको 10 साल की ही होगी भाई। वो डिपेंड करता है कि आपने अब ड्राइविंग, रश ड्राइविंग कर रहे हो, रेड लाइट तोड़ रहे हो, ड्रिंक ड्राइविंग कर रहे हो, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तो सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऊपर से तुमने गलती किया, वो भी सरकार मौका दे रही है कि अगर आपने एक्सीडेंट किया, पुलिस को बताया तो सजा कम होगी। पर आपने पुलिस को भी नहीं बताया, भाग गए आप, गलती भी आपकी, एक्सीडेंट भी आपकी वजह से हुआ और भाग भी गए किसी को मरता छोड़ के रोड पे, फिर भी हम आय तौबा मचा रहे हैं कि भाई सजा नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में यही है, जिस कानून का विरोध होना चाहिए उसका नहीं होता है, जिसका नहीं होना चाहिए उसका होता है। ये सही लॉज हैं, बनने चाहिए ऐसे लॉ, पर हम हाय तौबा मचा रहे हैं। एग्रीकल्चर वाले बनने चाहिए, पर हाय तौबा मचाया, वापस करवा दिया। आरटीआई का विरोध होना चाहिए था, आरटीआई एक्ट में जो अमेंडमेंट था उसका विरोध नहीं हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध होना चाहिए, उसका नहीं हुआ।
इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का विरोध होना चाहिए, जो एक्ट आया उसका नहीं हुआ, जिसका होना चाहिए उसका नहीं, क्योंकि हम और आप सब एक ही थाली के चट्टे फट्टे हैं, समझ में कुछ आता नहीं है, किसी ने डोरी पकड़ा दी, हम लटक लिए, पढ़ना लिखना अपने मर्जी से है नहीं, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे हमने एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रखा है, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसका पेज, उसका व्हाट्सएप ग्रुप है, वो अपने हिसाब से जो भी गोबर हमारे दिमाग में भरते रहते हैं वो हम बस ब्लाइंड करके आंख बंद करते हैं। मैं सब क्यों बता रहा हूं, अभी बताता हूं आपको एक मजेदार बात, सुनते रहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या यार, जो अभी लॉ आया है कि 10 साल की सजा होगी अप टू, ऐसा कभी कुछ किसी स्टेट में नहीं था भारत में, पहली बार आया है? जवाब है कि नहीं भाई, पहले से था। रश ड्राइविंग, ड्रिंक ड्राइविंग से एक्सीडेंट अगर होता है तो हिमाचल प्रदेश में आईपीसी की जो धारा जो लगती थी 304A, इसमें हिमाचल प्रदेश ने 304AA ऐड किया और बोला कि भाई अगर हमारे यहां पे आप रश ड्राइविंग करते हो, ड्रिंक ड्राइविंग करते हो और एक्सीडेंट होता है, कोई मरता है, तो यहां पे तो 10 साल की सजा है, पर हम आपको देंगे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। क्या लाइफ टाइम? ये मैं नहीं कह रहा हूं, रीड आउट करिए आप, यहां पे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। और ध्यान दीजिए ये लॉ कब आया था? 1997 में। और 1997 में किसकी सरकार थी हिमाचल प्रदेश में? यही कांग्रेस की, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये थोपा जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है, यही राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे। और इसी टाइम पे लॉ आता है और लॉ कहता है कि हम आपको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट देंगे। तब हाय, तो आप समझ रहे हो किस तरीके की हमारे देश में पॉलिटिक्स होती है। अपोजिशन में हो तो कैसा भी लॉ है गाली दो, सरकार में हो तो सरकार हक दे तो भी कहो कि भाई क्या एकदम सुगंध फैला दी सरकार ने। तो यही है। अब ये सब क्यों हो रहा, मैं तो मानता हूं इन सबके लिए हम और आप ही दोषी हैं, क्योंकि हम और आप ही सरकार चुनते हैं। तो खैर ये पॉलिटिक्स हो रहा है, पॉलिटिक्स के चक्कर में मत पड़ो। मेरे ओपिनियन से, आप इससे एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, मेरे ओपिनियन से इस तरीके के स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। नहीं होंगे तो भाई एक्सीडेंट ऐसे ही होता रहेगा, रोका नहीं जा सकता है। ओवैसी साहब का भाषण सुन रहा था कि इस तरीके से तो पुलिस वाले मिसयूज करेंगे, फिरौती खाएंगे, इतना फाइन रहेगा। तो भाई वो तो मर्डर पे भी खाते हैं पुलिस वाले, रेप पे भी खाते हैं, जितने भी स्ट्रिक्ट लॉ हैं, पोटा है, टोडा है, डोंडा है, सब पे खाते हैं। क्या करोगे, सब लॉ हटा दोगे? करप्शन अलग चीज है, लॉ बनाना अलग चीज है भाई। अब कोई कह रहा है भाई फाइन इतनी बड़ी लगा दोगे 10 लाख की, तो फिर जो ट्रक ड्राइवर है वो कहां से भरेगा? भाई एक चीज आपको समझना पड़ेगा, हमारे देश में 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक कैटेगरी के लिए पैसा वैल्यू नहीं करता है, दूसरे कैटेगरी के लिए जेल या टाइम या फिर उनके जिंदगी का जो समय वो वैल्यू नहीं करता है। अब सलमान खान एग्जांपल लीजिए, उसने एक्सीडेंट किया, मान लीजिए वो गिल्टी हो जाता और फाइन करोड़ रुपया होती कि पर पर्सन करोड़ रुपया। सलमान खान जैसे लोगों को मैटर करता, अगर उसको तुम छोड़ सकते हो फाइन लेके, वो फाइन देता, छूट जाता। उसके लिए पैसा वैल्यू नहीं करता, उसके लिए उसकी जिंदगी वैल्यू करती है। पर यही हमारा देश है जहां पे ऐसे लोग भी रहते हैं जो 5 लाख रुपए लेके मर्डर कर देते हैं। मतलब उनके लिए 5 लाख रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द लाइफ टाइम ऑफ इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि उनको पता है मर्डर करके जेल जाएंगे तो लाइफ टाइम का इम्प्रिजनमेंट होगा, फिर भी वो मर्डर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 लाख की वैल्यू उनके लिए ज्यादा है। तो जब दोनों टाइप के लोग इसी देश में रह रहे हैं तो हमको स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक टाइप के लोगों को टारगेट करने के लिए, और दूसरे टाइप के लोगों को टारगेट करने के लिए फाइन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। फाइन की व्यवस्था है, जेल की व्यवस्था। इसका मतलब नहीं कि एक्सीडेंट होगा तो सीधा 10 लाख की फाइन लगेगी, 10 साल का जेल होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डिपेंड करता है कि आपने एक्सीडेंट क्यों किया। मोटर व्हीकल एक्ट में पढ़ा रहा था, आपको बताया था कि भाई वहां पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्सीडेंट क्यों हुआ, मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ व्हीकल के, तो कई सारी चीजें ओनर के ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। हर बार ड्राइवर की गलती, मान लो ड्राइवर ने ब्रेक मारा, व्हीकल जिस कंडीशन में रोड पे चलनी चाहिए उस कंडीशन में नहीं है, इंस्पेक्शन ऑफिसर ने उसको वेरीफाई किया है। बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि ना ही फाइन ज्यादा है ना ही इंप्रिजनमेंट ज्यादा है। बस हमको आदत पड़ गई है कि हमको कोई टोके ना, हम फराटेदार रूल तोड़ते रहें, कोई फर्क ना पड़े। इस तरीके के जब तक रूल्स नहीं बनेंगे लोग ढंग से नहीं चलाएंगे और इंप्लीमेंट होने चाहिए। अब देखो करप्शन तो हर जगह रहता है, पूरी दुनिया में जो लोग मिसयूज कर सकते हैं रूल का वो करते ही हैं, भारत की बात नहीं है,
कहीं भी चले जाओ, जो पावरफुल है वो मिसयूज करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम रूल बनाना छोड़ दें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस टाइप के रूल्स होने चाहिए। बाकी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपका ओपिनियन, हम सबका ओपिनियन मैटर करता है, और हम सबका ओपिनियन एक बार गवर्नमेंट का ओपिनियन बनता है जब हम फ्रिक्वेंटली देने लगते हैं। अगर हमारे देश में हर आदमी का अपना ओपिनियन हो, भेड़ चाल ना चले, तो गवर्नमेंट सोचने पे मजबूर होती है, उसी टाइप की पॉलिसी बनाती है। पर हमारे यहाँ पे भेड़ चाल ज्यादा है, अपना ओपिनियन कम है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।